जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श प्रतियोगिता एकेडमी में। आज का सेशन शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में या अन्य किसी राज्य में या केंद्र सरकार की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, जो आज हम संविधान की पहली क्लास लेंगे। ठीक है, संविधान की हम पहली क्लास लेंगे जो है संविधान का निर्माण एवं प्रस्तावना। ठीक है, हम सबसे पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो निम्न में दे रखा है कि इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन दे रखे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी दे रखे हैं के एम मुंशी, सी दे रखा महात्मा गांधी, या डी रखा अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 1946 में गठित संविधान सभा का सदस्य महात्मा गांधी नहीं थे, है ना। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक का उत्तर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। यदि बात की जाए हमारे प्रश्न नंबर 2 की, तो प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है, के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या BR अम्बेडकर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप बताएं मुझे, सही उत्तर उसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब संविधान का मसौदा तैयार करने वाली जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 की बात की जाए तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना गया। तो आप बताएं कौन? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, के एम मुंशी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सदस्य की बात कर रहा है, तो ये तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि बात की जाए हमारे 9 दिसंबर 1946 की, तो वो थे सत्येंद्र सिन्हा, है ना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की बात की जाए तो दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन था, है ना। ठीक है, तो कौन था? MC शीतलबाड़ या के मुंशी, जवाहरलाल नेहरू या BN राव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही हो जाएगा। BN राव हमारे संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न दे रखा है 5, इसमें कह रहा है कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ऑप्शन दे रखे हैं 389 सदस्य, 411 सदस्य, 289 सदस्य या 487 सदस्य। तो देखिए ये तो वैसे ही कट हो जाएंगे हमारे, है ना। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होंगे, क्या आप ये लगाएं या ये लगाएं, ऑप्शन ए लगाएं या सी लगाएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा, 389 सदस्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 की बात की जाए, वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? आप बताएं, सही उत्तर इसका क्या होगा? महात्मा गांधी, TB सप्रू, मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर हो जाए क्या होगा हमारा? आप बताएं इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा? तो इसका होगा मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 7 की बात की जाए, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? JP कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, MC
HC मुखर्जी या KM मुंशी, तो कौन थे इनमें से? कार्य संचालन। देखिए कार्य संचालन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा C सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा। ठीक, KM मुंशी। ठीक, तो C इसका उत्तर सही हो जाएगा हमारा। यदि बात की जाए हमारे प्रश्न नंबर 8 की, तो दे रखा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? डॉक्टर BR अम्बेडकर का साहब के द्वारा, डॉक्टर BN राव के द्वारा, के संथानन के द्वारा या KM मुंशी के द्वारा। तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो किया गया था, तो ऑप्शन नंबर हमारा B ही ठीक हो जाएगा। BN राव के द्वारा हमारा जो है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर B ठीक हो जाएगा, है ना। ठीक, B ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 की बात की जाए तो इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक अधिवेशन की स्थापना कब हुई थी? यदि पहली बैठक की बात है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, आप बताएं। तो ये आप तो बता ही दोगे, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा C सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा C ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 की बात की जाए तो दे रखा है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे कौन थे? यदि हम बात करें क्या बोलते हैं प्रश्न नंबर 7 की, तो इससे ही मिलता जुलता प्रश्न था, क्योंकि घुमा के ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे और पिछली बार ना कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो है ना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, है ना। ठीक, क्या थे आप बताएं इसमें? ऑप्शन नंबर D हमारा सही हो जाएगा, बेनेगल नरसिम्हन राव। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा D सही हो जाएगा। ठीक है, यदि बात की जाए हमारे प्रश्न नंबर 11 की, तो प्रश्न नंबर 11 में क्या रखा है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या BN राव। तो देखिए इसमें कह रहा है भारतीय संविधान का निर्माता, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि निर्माता किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर B हमारा ठीक हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को, है ना। ठीक, तो B हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 की बात की जाए तो प्रश्न नंबर 12 में दे रखा है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10, 12, 13 या ऑप्शन नंबर D 15। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, है ना। ऑप्शन नंबर D सही उत्तर हो जाएगा 15, है ना। कितनी थी? 15। यदि 13 नंबर प्रश्न की बात की जाए तो 13 नंबर प्रश्न कहता है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमित किया गया था उसके सदस्य कौन थे, है ना। ठीक है, तो गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। तो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर क्या होगा, आप बताएं। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा C सही हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। ठीक, तो ऑप्शन नंबर C हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा C ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 की बात की जाए तो प्रश्न नंबर देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकृत किया गया, है ना। तो 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947 या 22 जुलाई 1947। तो सही उत्तर उसका हमारा क्या हो जाएगा, आप बताएं, हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा D। क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर D हमारा इसका ठीक हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को जो था राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया गया। ठीक, प्रश्न नंबर 14। अभी प्रश्न नंबर 15 की बात की जाए तो प्रश्न नंबर 15 में दे रखा है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, आप बताएं कितने अधिवेशन हुए? 7, 9, 12 या फिर 15। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाएगा, 12 अधिवेशन हुए थे, है ना। ठीक, तो C ही हमारा उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक,
यदि प्रश्न नंबर 16 की बात की जाए तो दे रखा है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950 या फिर 11 फरवरी 1948 या इनमें से कोई नहीं। तो बताएं सही उत्तर इसका हमारा क्या हो जाएगा? तो 16 का उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यदि बात की जाए हमारे प्रश्न नंबर 17 की, तो 17 में दे रखा भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, भारत की जनता से या फिर राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा, भारत की जनता से, है ना। तो भारत की जनता से, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 की बात की जाए तो प्रश्न नंबर 18 में कह रहा था भारत संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए ये अभी प्रश्न हमें पूछा था 9 तो दे रखा है क्या भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सचिदानंद सिन्हा थे। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 की बात की जाए तो इनमें से किसने संविधान तो हमारा इसका 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो 19 का होगा ऑप्शन नंबर, यदि बात की जाए हमारे प्रश्न नंबर 19 की, तो इनमें किसने संविधान सभा में ये कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधी यानी विरोधाभास के आजीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का हमारे ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने ये कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यदि बात की जाए प्रश्न नंबर 20 की, तो प्रश्न नंबर 20 में क्या रखा है? संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस लिए किया गया था? क्योंकि आप देखिए कारण बता दिए। तो कारण क्या है कि इसमें कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, या फिर इस तिथि को वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ किया था, या फिर एक शुभ दिन था। ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही सही उत्तर हो जाएगा, है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक, यदि प्रश्न नंबर 21 की बात की जाए तो प्रश्न नंबर 21 में दे रखा है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? श्री राजा गोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JP कृपलानी या BR अम्बेडकर साहब। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ठीक हो जाएगा। यदि प्रश्न नंबर 22 की बात की जाए तो संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या BN राव या BR अम्बेडकर साहब। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 22 का आप बताएं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक, यदि बात की जाए हमारे प्रश्न नंबर 23 की, तो प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर साहब या अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो कौन थे? इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो 23 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति के अध्यक्ष थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यदि बात की जाए प्रश्न नंबर 24 की, तो 24 में दे रखा है कि
भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप मतलब रूपरेखा जिसने तैयार की, तो कौन थे ये तो आप बता देंगे। 24 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर, है ना, BR अम्बेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, यदि बात की जाए निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? देखिए उसमें पूछा था कौन कौन थे अध्यक्ष, इसमें कौन सदस्य नहीं थे? N गोपालास्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्ण अय्यर या फिर मोहम्मद सादुल्ला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन है इसके सही उत्तर? तो ऑप्शन नंबर 25 का क्या हो जाएगा? तो उस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इसमें भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, बाकी ये लोग थे N गोपालास्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्ण अय्यर या और मोहम्मद सादुल्ला। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही हो जाएगा। बात की जाए हमारे 26 नंबर प्रश्न की, तो इसमें क्या रखा है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? BR अम्बेडकर, BN राव, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 26 का? तो 26 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने जो थे क्या बोलते हैं संविधान की प्रारूप समक्ष प्रस्ताव प्रस्ताव रखा था। ठीक है, यदि बात की जाए हमारे 27वें प्रश्न की, तो 27वें प्रश्न कह रहा है कि भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? मतलब किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1924, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942 या फिर हमारे सर्वदलीय सम्मेलन 1946। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 27 का? तो 27 का ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। स्वराज पार्टी 1924 में भारतीय संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। ठीक है ना। यदि बात की जाए, ठीक, ये प्रश्न तो हो गया। अब बात की जाती है हमारे प्रश्न नंबर 28 की, तो इसमें दे रखा है कि निम्न में कौन सा संविधान सभा का प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो 28वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BN राव निम्न की संविधान सभा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 28 का सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 29 की बात की जाए तो संविधान की सभा, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? साइमन आयोग के प्रस्ताव द्वारा, कृषि मिशन के, माउंटबेटन योजना के, कैबिनेट मिशन के। तो क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर इसका क्या होगा? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन के द्वारा हमारा भारतीय संविधान सभा के को गठित किया गया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यदि बात की जाए हमारे प्रश्न नंबर 30 की, तो वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में रखी गई थी? कानपुर अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन या फिर लाहौर अधिवेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 30 का सी, फैजपुर अधिवेशन में 1936 में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई थी, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 का सी। ठीक, सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 की बात की जाए तो दे रखा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा। तो प्रश्न नंबर 31 का उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताएं क्या होगा सही इसका उत्तर? तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही सेशन, ऐसे ही लगातार हम आपको टॉपिक्स वाइज जो संविधान के सभी देते रहेंगे। ठीक है, एक आप बताते रहें कैसा लगा आपको ये सेशन, और कमेंट में ज़रूर लिख कर बता दें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।